Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने आई हूँ और ये गाइडेंस जो मैं करने जा रही हूँ वो है मीन राशि के लिए पाइसेस। अगर आपका सन मून राइजिंग है, अगर आपका लगन पाइसेस है, मीन अगर आपके लगन में है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप रेजोनेट करेंगे, इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करेंगे। और ये रीडिंग होने वाली है एक रिलेशनशिप रीडिंग जिसमें हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप किसी भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली अभी क्या मेन प्रॉब्लम है, कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो इस सिचुएशन में, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं और फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को लेकर क्या हो सकता है। इसके अलावा हम चेक करेंगे हिडन एनर्जीज, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ऐसा क्या है जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, क्या वो बोलना चाहते हैं आपसे। और देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको लव गाइडेंस में इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहते हैं। तो एक एंजल गाइडेंस हम चेक करेंगे एट द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद योर चैलेंज कि एग्जैक्टली क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो राइट नाउ। क्या सबसे बड़ा चैलेंज था आपका इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी आप हो, जिसकी वजह से आपको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना पड़ा है विद योर पार्टनर। सो ट्राई टू थिंक अबाउट देम। एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप को लेकर किसी एक पर्सन को, ठीक है। वन पर्सन, एक पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत इमोशनल ग्राउंड्स में लेकर चल रहा था, वेराज दूसरा इंसान इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा था। दो आप लोगों के बीच में इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे व्हेन इट दिस रिलेशनशिप स्टार्टेड, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स अपने आप में मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है, साथ में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कि ये चैलेंज क्यों बना आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन सिक्स ऑफ पेंटिकल केम एंड टू ऑफ पेंटिकल। सो दो क्लैरिफाई किया मैंने, अगेन सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है, दो सिक्स ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर यू। मैं बोलूँगी यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है दोनों की अपनी अपनी तरह से। अगेन आई विल से, आपने इमोशनल ग्राउंड पे सोचा इस रिलेशनशिप को, वेर एज योर पार्टनर टुक इट इन अ सर्टन वे जहाँ पे उन्होंने इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, दिमाग से चला है बहुत ज़्यादा, और आपने इमोशंस के साथ चला है। मुझे यहाँ पे मनी मैटर भी इन्वॉल्व होता हुआ डेफिनेटली दिखता है, ठीक है, बिकॉज दो सिक्स ऑफ पेंटिकल के कार्ड हैं। हो सकता है किसी ने इमोशंस को मटेरियलिस्टिक वे में तोलने की कोशिश करी हो, व्हाट आई कैन प्रोवाइड यू मटेरियलिस्टिकली। नाउ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको किसी ने पैसा दिया है। हो सकता है पैसा डेफिनेटली इन्वॉल्व दिख रहा है, लेकिन पैसा लेन देन हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, वेराज ये भी हो सकता है कि आपके इमोशंस को पैसों से तोला जा रहा है, या आप चाहते हो कि मुझे किसी तरह से इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिले। आप चाहते हो या आपका पार्टनर चाहता है, ठीक है, जो आपको मिल नहीं रही है, यू आर नॉट गेटिंग इट, यू बीन जगलिंग विद योर फाइनेंसेस एज वेल, ठीक है। यहाँ पे आप जगल कर रहे हो, आपके पार्टनर शायद फाइनेंसेस में जगल कर रहा है, बट फाइनेंसेस डेफिनेटली कारण बने हैं इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को खराब करने का, ठीक है। इमोशंस के साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर था डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को बहुत ही लेन देन वाली तरीके से रखना चाहता था। जैसे होता ना कि मैं क्या दे सकता हूँ, व्हाट आई विल ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट यू विल ब्रिंग टू द टेबल। कई लोग होते हैं ना ऐसे कि इमोशंस में भी, प्यार में भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं। तो योर पार्टनर वॉज लाइक दैट, वेर एज यू आर नॉट लाइक दैट। यू फेल्ट कि आपको प्यार चाहिए, आपने अपना पूरा दिल निकाल के इस इंसान को दे दिया, अपने पूरे इमोशंस इंसान को निकाल के दे दिए, और उन्होंने बदले में कैलकुलेशंस आपके सामने रख दी कि चलो मैं इतना पुट इन कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, तुम क्या करोगी, तुम ऐसा करो। हो सकता है बहुत ही मतलब वियर्ड है, बट हो सकता है कि यहाँ पे प्रायोरिटीज भी काफ़ी उनकी डाइवर्टेड रही हूँ, आप पूरी तरह से प्रायोरिटाइज आपको नहीं किया गया है। टू ऑफ पेंटिकल अपने आप में ना टाइम मैनेजमेंट दिखाता है विद अदर थिंग्स एज वेल। सो यू आर नेवर बीन अ प्रायोरिटी फॉर देम, ठीक है। सो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम थी, आपको हमेशा से नेग्लेक्ट फील हुआ इस रिलेशनशिप में, दैट यू आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ।
तो यू ऑलवेज फील कि वो हमेशा उन्होंने या हमेशा आपको एक्सक्यूज दिया कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, आई कांट टॉक, आई कांट डू सर्टन थिंग्स, एक्सक्यूजेस दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये सब बेसिक चैलेंजेस हैं जो आप सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। पास्ट की एनर्जीज में मुझे ऐसा लगता है प्यार था, इमोशन था। यहाँ पे अगेन मुझे आप दोनों के कार्ड्स की सीक्वेंस देख के ऐसा लगता है दैट यू आर स्टक इन सम काइंड ऑफ अ कार्मिक पैटर्न। कार्मिक पैटर्न है इसमें, इस रिलेशनशिप में कार्मिक साइकिल है, पास्ट लाइफ कर्मा कुछ पेंडिंग है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, विच यू नीड टू डील ऑन। और वो कहीं ना कहीं पे पैसों से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लेन देन है उसमें कहीं ना कहीं, ये पहले भी हुआ है आपके साथ शायद पास्ट में। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी इस रिलेशनशिप में पास्ट में स्टेबिलिटी थी, प्यार था, इमोशंस थे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे, लेकिन सब कुछ बहुत सुपरफिशियल तरीके से था आपके पार्टनर की साइड से। वो उनको अथॉरिटी चाहिए थी आपकी तरफ। ठीक है, दे वांटेड टू कंट्रोल दिस रिलेशनशिप, दे वांटेड टू बी इन अ पावर ओवर यू, आपको ओवर पावर करना चाहते थे। हो सकता है वो कहीं अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे वर्क में हो, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, कैन बी। ठीक है, तो एक कर्मा पेंडिंग है, जस्टिस का कार्ड है। मैं आपको बोलूंगी कि कर्मा आप दोनों के बीच में पेंडिंग है, जो which where you need to work on, you both need to work on, we will find out exactly क्या है ऐसा कार्मिक पैटर्न आप दोनों का जो आप फंसे हुए एक दूसरे के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लेन देन बाकी है। जस्टिस के कार्ड के साथ मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ, बिकॉज एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी विद जस्टिस, लीगल मैटर कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, एंड क्योंकि पैसों का लेना देना है, लीगल मैटर है, मुझे समवेयर ऐसा भी लगता है कई बार कि हो सकता है आप में से कोई लोग मैरिड हो और दे आर यू आर इनटू सेपरेशन, तो ये डिवोर्स का प्रोसीडिंग हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुड बी, आई कैन सेंस दैट लुकिंग एट दीज कार्ड्स। सो इफ यू आर इनटू दिस सिचुएशन रेजोनेट करेगी तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। बट कुछ लोगों के साथ मुझे लगता है काफी स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी, क्योंकि पैसों का लेन देन की बात चल रही है, क्लैरिटी नहीं है, एक मतलब बहुत बहुत सुपरफिशियल तौर पे यहाँ पे कनेक्शंस दिख रहे हैं। इमोशनल ग्राउंड्स पे मुझे बहुत स्टेबिलिटी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए नहीं दिख रही है। दे आर वेरी इमोशनली अनस्टेबल टूवर्ड्स यू, दे आर वेरी इमोशनली, इसको बोलते हैं ना, not connect, they don't feel connected emotionally towards you, and that is very sad because आपने तो अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी इस रिलेशनशिप को, ऐसा लग रहा है देखकर। ठीक है, जैसे आपने अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर दी, काफी सेक्रीफाइस कर दिया। एंड विद सिक्स ऑफ कप की एनर्जी आई वुड से करंट सिचुएशन में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली मुझे ये रीडिंग कहीं ना कहीं पे डिवोर्स वाली एनर्जी, फैमिली एनर्जीज पर आते हुए दिख रही है, बिकॉज दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे बी यहाँ पे सम फीमेल इज ऑल्सो इन्वॉल्व जो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। इट कैन बी योर मदर इन लॉ, इट कैन बी योर मदर एज वेल, जो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल कर रही है। और या फिर ये आपके माइंड में है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि देर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग योर स्पाउस, योर पार्टनर इन अ सर्टन वे, वेयर एज जो मुझे लगता है वो लगता है मुझे ये पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है उनका, एंड ये आपका पास्ट लाइफ का लेन देन है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ करना है। इट्स नथिंग टू विद एनी अदर पर्सन, इट्स योर ओवर थिंकिंग मे बी। ठीक है, सो देर इज नो पर्सन हु इज इन्फ्लुएंसिंग देम, इट्स देयर इन योर हेड। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में एक मैरिड वुमन की एनर्जी है, तो मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो और सेपरेशन में हो। अगेन इट्स अ वैलिडेशन, एंड किड्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, किड्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व यहाँ पे। तो ये लीगल मैटर जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो लेन देन आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसको लेकर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, बिल्कुल होगी। और अगेन किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फिर पैसे से रिलेटेड कुछ तो भी बात आप लोगों के बीच में हो सकती है। जो लोग मैरिड नहीं है, जो लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लोगों का भी आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग एक पेंडिंग कर्मा है विच यू नीड टू वर्क ऑन। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप, और कार्मिक रिलेशनशिप जब भी हम हो हमारी लाइफ में होते हैं, अब आपको ये नोटिस करना है कि बार बार अगर किस तरह का रिपीटेड पैटर्न में आप फंसते हो। अगर आप पहले भी किसी रिलेशनशिप में रहे हो, सेम तरह की प्रॉब्लम आपने वहां पे भी फेस करी होगी, फिर ये सेम पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हुआ है, which looks very familiar to you, so you need to resolve this karma,
यू नीड टू फाइंड आउट कि ये क्या, मेरी लर्निंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस। लेट्स सी आपकी लर्निंग क्या है इस सिचुएशन को, क्योंकि आप जब ये लर्निंग ले लोगे तभी आप ये पैटर्न ब्रेक कर पाओगे। इफ़ यू वांट टू हील दिस रिलेशनशिप एज वेल, तभी आप ये रिलेशनशिप भी हील कर पाओगे, अगर आप होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, पहला। दूसरा, फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये तो लर्निंग है आपके लिए। मे बी आप में से शक, डाउट्स बहुत रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू लर्न कि कई बार हमें हर तरह के आंसर्स जानने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए ये इंसान सही है या गलत है, वो किस तरह से हमें ट्रीट करता है, किस तरह से उसके एक्शंस हैं टूवर्ड्स अस। बस इतना ही हमें जानने के लिए काफ़ी होता है कि वो हमारे लिए क्या फील करता है और हमें उसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सो जितना आप डाउट कर रहे हो कि कौन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई है जो उसकी कान भर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। सो यू बीन ओवर थिंकिंग इन दिस सिचुएशन, वेयर एज आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है ये चीज़ कि जो भी गलतियां हुई है उनसे, या जो भी गलतियां हुई हैं आपसे, अगर कुछ हुई हैं तो हर एक गलती जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है टू लर्न समथिंग बेटर। और मुझे लगता है आप अपने वो लेसन्स ले नहीं रहे हो, बार बार सेम चीज़ में फेल हो रहे हो, है ना। बार बार डाउट्स आते हैं, मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, कैन बी। अगर आप अपने आप के एनर्जीज पे टैप इन करोगे, आप बहुत प्यारे हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको लगता है ऐसा कि आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर लेगा, कोई उनको छीन के ले जाएगा। यहाँ पे कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डर होता है एक अबंडेंट वाला कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ ना ले। तो बहुत को एक डिपेंडेंसी बन गई आपके पार्टनर पे आपकी। आप डरते हो कि कहीं वो आपको छोड़ के ना चला जाए। तो एक को डिपेंडेंसी यहाँ पे बन गई है आपकी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इस को डिपेंडेंसी को हटाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में एक इंडिविजुअलिस्टिक वुमेन है जो अपना एक एम्पायर बिल्ड कर सकती है। शी इज़ वेरी इंट्यूटिव, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, शी इज़ अ बिजनेस वुमन, ठीक है। शी कैन क्रिएट वट एवर शी वॉन्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड यू हैव योर लॉजिक, you have your business instinct as well, you're very skilled in terms of that. So अपनी डिपेंडेंसी अपने पार्टनर के पास नहीं रख के अगर आप अपने लिए खुद से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ में एक सही रास्ता पकड़ पाओगे, ऐसा लगता है। बाकी जो उस तरह के डाउट्स आ रहे हैं मन में कि कोई है, कोई कान भर रहा है, कोई किसी के कान नहीं भर सकता, है ना। एडल्ट्स हैं हम लोग, छोटे बच्चे नहीं है। एवरी वन हैव देयर ओन विजडम, सबके पास दिमाग है, सबके पास दिल है, इमोशंस हैं। हर कोई अपनी फ्री विल के हिसाब से डिसीजंस लेता है, कोई भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है किसी को। सो योर पार्टनर इज टेकिंग दिस डिसीजन ऑन देयर ओन, यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट कि वो जो आपके लिए कर रहा है, जो एक्शंस आपकी तरफ हैं, वो आपके लिए सही हैं कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते द वे ही इज ट्रीटिंग यू, द वे शी इज ट्रीटिंग यू, देन इट हैज़ टू बी योर कॉल। आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है क्या करना है, और आपको ये कार्मिक पैटर्न ब्रेक करना है। आपको खुद को भी मिसलीड नहीं करना है, आपको इस रिलेशनशिप को भी गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं जाना है। यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग कॉल, यू हैव टू लर्न योर लेसन, एंड योर लेसन is to trust yourself, to trust the other person as well, to trust in the process where you need to feel कि दिमाग सबके अंदर है, ठीक है। और एक्शंस जो वो आपके लिए कर रहे हैं वो ही क्लैरिटी दे रहे हैं आपको। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं कि कौन क्या बोल रहा होगा उसकी वजह से कर रहा है, नहीं। जो वो कर रहा है वो आपको दिखा रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ये दे सकता हूँ। सो हेयर यू नीड टू टेक अ कॉल, आपको डिसीजन लेना है और आप ही डिसीजन लेंगे। योर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन फॉर यू, ठीक है। वो नहीं लेने वाले हैं। अगर रिलेशनशिप टूटेगा छूटेगा तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ यू। मुझे नहीं लगता कि आपका पार्टनर कोई डिसीजन लेने वाला है, वो तो अपना मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि चीज़ें सही होंगी, ठीक है, होंगी, नहीं होंगी तो भाड़ में जाए। उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है अभी। सो हेयर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप इफ यू वॉन्ट टू, if you want to. If you don't want to, if you have already given up, then try to build your own empire. अपने लिए कुछ क्रिएटिव, अपने लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए, अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करिए, फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक वे में।
पूरे टाइम हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी और पे, ठीक है। हम इमोशनली भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी और पे टू हील आवर सेल्फ, टू फील आवर सेल्फ बेटर। सो ट्राई टू फील योर इमोशंस फर्स्ट, ट्राई टू फील योर कप ऑफ इमोशंस फर्स्ट। अपने को प्यार देना शुरू करो, अपने को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, बाद में दूसरे को इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज वो तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है। उसके हिसाब से तो अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बात होगी होगी, नहीं होगी तो विल सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस बात का ध्यान रखना है, यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आने आपके लिए हिडन एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की, देखते हैं, फिर देखेंगे कि आपके फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज क्या हैं आप लोगों के बीच में। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। कहीं ना कहीं पे उनको भी अपनी गलती का एहसास है जहाँ पे उन्होंने गलतियां करी हैं, ठीक है। वो चाहते हैं उन चीज़ों को सही करना, ही वॉन्ट्स टू बी अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो एक होप आपके पास स्टिल बचती है इस रिलेशनशिप को लेकर, विच इज़ ब्यूटिफुल, है ना। एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो कंसर्न, दे आर ऑल्सो कंसर्न कि आप ठीक हो कि नहीं हो। आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत नहीं चल रही है उसके बाद दे आर कंसर्न अबाउट यू, ठीक है। सो दिस वॉज द हिडन फीलिंग जो वो आपसे शेयर करना चाहते थे। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? अगर आप अपने कार्मिक साइकिल्स में वर्क करोगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मे बी योर timeline will shift, maybe your destiny will start working towards your favor, and what will be it will be slow process, but it will give you 10 of cups, it will give you a, इसको बोलते हैं ना, लव फॉर एवर, ठीक है। आपको एक फैमिली लाइफ वापस मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी वापस मिलेगी, आपको फैमिली लाइफ वापस मिलेगी, आपको आपकी लीगेसी वापस मिलेगी, यू विल बी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। इट विल बी लाइक अ बॉन्ड जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार और मोहब्बत आएगा, ठीक है। और आपको वो मिलेगा बिकॉज यू डिजर्व दिस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यू डिजर्व दिस फैमिली लाइफ, दैट लव, एवरीवन डिजर्व दिस, है ना। सो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दिस। स्पाइसेस आपके लिए गाइडेंस ही है, बट ये एक स्लो प्रोसेस रहेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको आपकी ईगो में भी काम करना है, आपके आपके आपको आपके पार्टनर को भी काम करना है टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, दोनों को वर्क करना है, बट यू कैन क्रिएट इट, यू कैन, ठीक है। सो अपने लेसन्स लीजिए, जहाँ पे मिसट्रस्ट जनरेट हो रहा है उस मिसट्रस्ट पे बात करिए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए। नो कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, है ना। नो कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होना। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी, योर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट। वो तो फिलहाल ऐसी एनर्जी में कि ठीक है, चलेगा चलेगा, नहीं होगा नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू मेक सम एफर्ट्स टू दिस रिलेशनशिप, आई थिंक इट्स अ हाई टाइम यू शुड स्टार्ट कनेक्टिंग क्लियरली। एक बार और बात करके देखिए, प्यार से समझा के देखिए, जहाँ पे गलती हुई है आपसे उसको मानिए, जहाँ पे उनसे गलती हुई है वो मान ले अपनी गलती। तो इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर हो सकता है, किस्मत बदल सकती है, डेस्टिनी चेंज हो सकती है इस रिलेशनशिप की, एंड यू विल हैव अ गुड हैप्पी फैमिली लाइफ टुगेदर, डेफिनेटली, ठीक है। सो पॉसिबल आउटकम ये था आप लोगों के लिए। देखते हैं आपके लव ओरेकल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं फ्यूचर में आपके लव लाइफ में। लेट्स सी। सोलमेट्स, क्रिएटिविटी, आई टोल्ड यू सम कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, इट कैन कन्वर्ट इनटू अ सोलमेट रिलेशनशिप इफ यू विल वर्क इन योर कर्मास। अपने अपने कर्मास पे अगर आप काम करोगे, जो आपको लर्निंग लेनी है दोनों को लर्निंग लोगे, विच आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस रीडिंग। सो डेफिनेटली आप एक सोलमेट खूबसूरत रिलेशनशिप जिसमें हैप्पीनेस है, हैप्पी फैमिली लाइफ है, वो बिल्ड कर पाओगे। उसके साथ क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो क्रिएटिविटी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सा घर है जिसमें दो एक पार्टनर है वो आगे जा रहे हैं, देयर इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर। सो आई वुड से कि आप यू कैन क्रिएट दिस लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट योर ब्यूटिफुल लाइफ, you can manifest your beautiful family life with each other, definitely you can, but for that you need to resolve your past life karmas first, and for that you need a detailed reading. Maybe someone of you, अगर आपको सही लगता है तो आप में से कई लोग हैं पास्ट लाइफ रीडिंग करवा सकते हो, आकाशिक रीडिंग करवा सकते हो अपनी, एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं, और बहुत क्लैरिटी मिलती है हमें, हमारे रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं कई बार आकाशिक से, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है आकाशिक रीडिंग्स।
ठीक है? सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड मुझे लगता है आप लोग ज़रूर एफर्ट्स करोगे अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज इट्स अ फैमिली इन्वॉल्व इन दिस। प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है ना? सो अगर दूसरा बंदा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता है, प्यार नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल प्यार फील नहीं करता। कभी कभी वो प्यार ना लड़ाई झगड़ों में दब जाता है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स में आकर, लाइफ के स्ट्रेस में आकर कहीं ना कहीं हम खो देते हैं उस चार्म को, उस अफेक्शन को, है ना, उस पैशन को एक रिलेशनशिप में। तो उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है? सो लेट्स सी इस करंट लाइफ सिचुएशन में, इस करंट रिलेशनशिप सिचुएशन में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोल रहे हैं। पहला मैसेज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव thinking and faith will bring you romance. Wow. So it's one more validation for you guys. Second card is for true love. This is the romance of a lifetime. I told you this is something which is coming from your past life. It's a very strong karmic bond. अगर इस karmic bond पे आप काम करोगे, अपने lessons ले लोगे, it will become a soulmate energy. अगर नहीं कर पाओगे तो फिर कार्मिक रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स लाइक अ ट्रू लव फॉर यू, ठीक है? आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने को बोला जा रहा है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके प्यार को लेकर। बी ऑप्टिमिस्टिक, बट सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। You have to work in your inner child, you have to work with your shadows, and then only you will be able to manifest the beautiful life, the beautiful soulful relationship which you think you deserve. And that can happen, trust me, that can happen. All you need to do is to work in with your shadows. Okay, so that was all for your guidance, Aquarius, sorry, Pisces की guidance थी. So that was all about your guidance. Thank you so much for listening to me. अगर मेरी रीडिंग आपने रेजोनेट करी है तो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अगर नहीं रेजोनेट करी है, प्लीज़ इग्नोर इट, बट ट्राई टू फॉरवर्ड माई वीडियो टू अदर पीपल अराउंड, सो दैट ये गाइडेंस उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, एंड बेल बटन दबाना ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को मेरे खूब सारी नई नई वीडियोज़ का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर एंड have a beautiful day ahead. Jai Shiv Shakti, Har Har Mahadev.